अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर शमार जोसेफ के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि 27 ईयर्स के बाद ये पहली वेस्ट इंडियन टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी उनकी सरजमीन पर, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस जो फ़तह थी वेस्ट इंडीज़ की, इसके जो हीरो थे वो शमार जोसेफ थे, जो कि अपने कैरियर का बिल्कुल दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। और उससे पहले उनको सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस था जिनमें उन्होंने 21 विकेटें ले रखी थी, और ये बिल्कुल उनके कैरियर का सेकंड टेस्ट मैच था। और 2 टेस्ट मैच में अभी तक वो 13 विकेटें ले चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसने ना सिर्फ वेस्ट इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है, बल्कि एक ऐसा लड़का जो कि 2 हफ्ते पहले बिल्कुल दुनिया क्रिकेट के लिए एक गैर मारूफ किस्म का नाम था, मगर आज वो एक ब्लू आइड बॉय बन चुका है वर्ल्ड क्रिकेट का। आज हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे थे उसके पीछे जो स्टोरी है, उसकी मोटिवेशनल स्टोरी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया था और जिन जिन हर्डल्स का उनको सामना करना पड़ा और जिस दूर अफ्तादा गांव में वो पैदा हुए। तो ये एक बहुत बड़ी एक इम्प्रेसिव और मोटिवेशनल स्टोरी है शमार जोसेफ की, कि किस तरीके से उन्होंने हर्डल्स को बर्दाश्त किया, उनको क्रॉस किया और फिर अपना जो गोल था उसको अचीव किया। इनका ताल्लक वेस्ट इंडियन एक जजीरा है गयाना, उसका एक बिल्कुल पसमानदा तरीन इलाका है बाराकरा, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और बिल्कुल एक पसमानदा तरीन एक आप इसको गांव कह सकते हैं, कि जो कि एक दरिया का एक बैंक है, उसके साथ साथ 250 किलोमीटर जो दरियाए कैंजी है जो कि गयाना से निकलता है और ऊपर नॉर्थ की जानिब चलता है। न्यू एम्स्टर्डम टाउन से गुजर कर वो इनके गांव जो है बाराकरा उसमें पहुंचता है। और उसके साथ ही इनका एक गाँव वाक़ है जिसकी आबादी कुछ 4 या 500 नफूस पर मुश्तमिल है। तो ये वहाँ पर पैदा हुए जहाँ पर बिल्कुल किसी किस्म की दुनिया की कोई फैसिलिटी इनको अवेलेबल नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वहाँ पर बिल्कुल इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था। टीवी भी शायद कुछ लोगों के पास थे जो कि ब्लैक एंड वाइट होंगे। तो उन्होंने वहाँ से ही ये इनको क्रिकेट वगैरह का शौक़ था और वहाँ पर ही इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की। और ये टेनिस बॉल के साथ वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, या जब ये जंगलात में या खेतों में अपने वालिद के साथ काम किया करते थे, तो वहाँ पे जो ये इनको कहते हैं कि जो मुख्तलिफ फल वगैरह होते थे उनको ये पकड़ कर उनसे बॉलिंग किया करते थे, या पत्थर के साथ फेंक कर बॉलिंग किया करते थे। वहाँ पे बारागरा में ये अपने 8 बहन भाइयों के साथ रिहाइश पजीर थे और अपने वालिद के साथ जंगल जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। तो वहाँ से जो इनका एक टर्न शुरू हुआ इनकी कैरियर का, वो ये है कि एक दफ़ा ये बताते हैं कि ये वहाँ पर एक दरख्त को काट रहे थे और जब दरख्त गिरा तो ये बिल्कुल बाल बाल उसके नीचे आने से बचे और बमुश्किल इनकी जान बच पाई। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि ये अब ये काम, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग काम है, बड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने वहाँ से फिर माइग्रेट किया एक बिल्कुल इनका एक नज़दीकी टाउन जो कि इनके बाराकरा गांव से था, वो न्यू एम्स्टर्डम टाउन है। जिस जिस तरह आप इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि न्यू एम्स्टर्डम, क्योंकि एम्स्टर्डम डच में वाक़ है, हॉलैंड में, नेदरलैंड में। और ये जो इलाका पूरा बाराकरा और ये जो है न्यू एम्स्टर्डम टाउन, ये किसी ज़माने में ब्रिटिश और उससे पहले जो नेदरलैंड के कॉलोनियल सिस्टम के अंडर रहा करते थे। 1763 तक यहाँ पर जो नेदरलैंड था उनका कब्ज़ा था, और उन्होंने ही इसको न्यू जो एम्स्टर्डम टाउन है उसका नाम दिया था। उसके बाद एक बड़ी एक फेमस रिवोल्ट हुआ था नेदरलैंड के ख़िलाफ़ 1763 में, और फिर ब्लैक पीपल की एक तहरीक उठी थी। उन्होंने कुछ अर्सा के लिए इस इलाके को दोबारा अपने कब्ज़े में लिया, मगर उसके बाद दोबारा नेदरलैंड का कब्ज़ा हुआ और जितने भी वो रिवोल्ट में शामिल लोग थे उनमें से अक्सर को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था और दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। इस तरह 1803 में ये दोबारा, यह न्यू एम्स्टर्डम टाउन है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अंडर चला गया और बड़ा लंबे अरसे तक उनके अंडर ही रहा। तो इन्होंने अपना जो गांव था उससे माइग्रेट किया, ये न्यू एम्स्टर्डम टाउन में चले गए, और वहाँ पर जाने के लिए इनको 2 दिन लगते थे बोट पर सफ़र करते हुए। दरमियान में एक दरिया आता था, दरियाए कैंजी के नाम से, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रिवर था, और उसको क्रॉस करते हुए ये एक सादा जो लकड़ी की बनी हुई कश्तियाँ थी उनके ज़रिए क्रॉस किया करते थे, और 2 दिन उनको वहाँ पर दूसरे टाउन में पहुँचते हुए लगते थे। वहाँ पर भी जब ये पहुँचे न्यू एम्स्टर्डम टाउन में, तो वहाँ पर उन्होंने जो ये आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड कारोबार था, वहाँ पर एज ए लेबर इन्होंने काम करना शुरू किया, और उसमें बड़ी सख्त इन्होंने लेबर काटी, और लेबर का काम करते करते फिर वहाँ से इनको
सिक्योरिटी का काम मिला, और जो जो 12 से 18 घंटे तक एक बड़ी मुश्किल ड्यूटी थी। वहाँ पर ये सिक्योरिटी का काम किया करते थे, और जिस दिन इनको छुट्टी होती थी तो वहाँ पर एक नज़दीकी क्लब था, वहाँ पर जाकर ये क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ से अब इनका जो करियर है वो चेंज हुआ है। वहाँ पर इनको एक वेस्ट इंडियन के साबका प्लेयर थे, वो उनको मिले, उन्होंने इनकी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुए, और उनको वो गयाना की जो फर्स्ट क्लास 11 थी उसके ट्रायल्स पर ले गए। जो 2023 का जो वायल था, आप फरवरी 2023, ये इनके बेसिकली जो कैरियर था उसका संग मील साबित हुआ। एक टर्निंग पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे इन्होंने जब गयाना की टीम से इनको ऑफ़र हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की, तो वो इन्होंने जो अपनी ये जॉब थी उसको, सिक्योरिटी की जॉब, इसको छोड़ दिया, और फिर ये गयाना की टीम में शामिल हुए। वहाँ से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, फिर वहाँ से ये गयाना वॉरियर का हिस्सा बन गए, और इनको जब वहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी और इम्प्रेसिव बॉलिंग की तो इनको फिर वेस्ट इंडीज़ ए टीम में सेलेक्ट किया गया, और 2023 के नवंबर या दिसंबर में इन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर किया। वहाँ भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की, और जितने भी जो सेलेक्टर्स थे और जो मैनेजमेंट थी टीम की, उनको इन्होंने इम्प्रेस किया, और इस तरह फिर इनको वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए कंसिडर किया जाने लगा। तो जो 2023 का साल था वो बेसिकली इनका जो कैरियर था उसमें बहुत ज़्यादा टर्निंग साबित हुआ, और उसने इनका पूरा जो लाइफ थी उसको चेंज करके रख दिया। कहाँ पे जंगल में लकड़ियाँ काटना बाराकरा में, वहाँ से फिर माइग्रेट करना न्यू एम्स्टर्डम टाउन में, वहाँ फिर बोट के ज़रिए 2 दिन 2 रातों का सफ़र, फिर उसके बाद वहाँ पर आकर लेबर का काम करना, कंस्ट्रक्शन का बहुत ही सख्त काम था। उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना, और फिर वहाँ से गयाना की टीम का हिस्सा बनना। मेरा ख्याल है कि एक बड़ी एक मोटिवेशनल और एक हार्ड वर्किंग स्टोरी है। इतनी बड़ी हर्डल्स इन्होंने क्रॉस की हैं कि जिसके लिए बात करना बहुत आसान है, मगर जब आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो आपको एक आग का दरिया उसको अबूर करके जाना पड़ता है। फिर वहाँ से ये वेस्ट इंडियन टीम का हिस्सा बने, और वेस्ट इंडियन जब ये टीम का हिस्सा बने तो पहला जब टेस्ट मैच इन्होंने खेला तो पहले टेस्ट की पहली ही बॉल पर इन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, और वहाँ से इन्होंने एक बिल्कुल दुनिया क्रिकेट को बताया कि एक नया एक जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट की जो एक पास्ट एक माजी था, शानदार फास्ट बॉलिंग का, जो गार्नर से शुरू हुआ, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, कोर्टनी वाश और एम्ब्रोज, ये भी ये जो उसी जो एक बॉलिंग यूनिट है ये भी उसी का हिस्सा। मेरा ख्याल है कि आगे जाकर ये बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। और उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ उन्होंने बिल्कुल इनकी लाइफ को पलट के रख दिया। सेकंड टेस्ट मैच में इन्होंने हालांकि जब ये बैटिंग कर रहे थे तो आखिर पे एक मिचेल स्टार की बहुत ही तेज़ बॉल इनके टो पर लगी, और ये अपना टो इंजर्ड करा कर ये बाहर चले गए, और बड़ा मुश्किल था इनके लिए, बहुत सीरियस इंजरी इनकी हुई थी, क्योंकि 145 से 150 तक मिचेल स्टार जिस तरह आप जानते हैं बॉलिंग करते हैं, तो इतना तेज़ बॉल आपके टो पर लगना डेफिनेट एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ थी। मगर उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, ऑस्ट्रेलिया 216 रन्स का टारगेट चेज़ कर रहा था, तो ये दोबारा ग्राउंड में वापस आए, और अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा इजीली इस टारगेट को चेज़ करना शुरू कर दिया। मगर फिर इन्होंने स्ट्राइक किया, और जितने भी टॉप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे उनको इन्होंने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। उनको बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग की समझ नहीं आई, और उन्होंने 7 विकेटें लेकर 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहली शिकस्त दिला दी। और ये ऐसी विक्ट्री थी जिससे जो वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, जिनमें ब्रायन लारा शामिल थे, जिनमें बिशप शामिल थे, माइकल होल्डिंग शामिल थे, उनकी आंखों में आंसू ले आए। वो एक ऐसी इतनी बड़ी विक्ट्री थी कि जिसकी नज़ीर मिलना वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी अरसे से, जो वर्ल्ड कप था उसमें से भी बाहर हो गई थी। वो क्वालिफाइंग राउंड में श्रीलंका और नेदरलैंड से शिकस्त खाकर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद वनडे क्रिकेट में उनकी रैंकिंग बहुत नीचे है, टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही डाउन चले गए थे, और उनकी जो क्रिकेट थी वो बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन का शिकार हो चुकी थी। इसमें जो ये विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मेरा ख्याल है कि जो जितने भी क्रिकेट की वर्ल्ड है और जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इसको एक बहुत ही बड़ी इसको विक्ट्री करार दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना। और इसके जो सेंट्रल फिगर हैं और जो मरकज़ी किरदार हैं वो डेफिनेट शमार जोसेफ हैं। अगर उनके बॉलिंग एक्शन पे बात करें तो जिस तरह आपने देखा होगा कि पास्ट में जो जोफ्रा आर्चर थे, इंग्लिश फास्ट बॉलर, बेसिकली वो भी जो हिप और शोल्डर डोमिनेट बॉलर थे, इनका जो एक्शन है वो काफ़ी हद तक उनसे मिलता जुलता है। जो इनका
रन अप है, क्योंकि जितने भी वेस्ट इंडीज़ से लड़के आते हैं वो एक नेचुरल एथलीट आते हैं, उनकी जो बॉडी होती है मसल्स बहुत अच्छे डेवलप हुए होते हैं। और इसी तरह जो शमार जोसेफ हैं, इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, इनके मस्कुलर बॉडी है और बहुत अच्छी, इनकी टांगें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी थाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके शोल्डर्स और जो बैक है वो भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो कि इनका एक्शन है वो आप उसको बिल्कुल एक परफेक्ट एक्शन तो नहीं कह सकते फास्ट बॉलिंग के लिए, मगर बेसिकली ये हिप और शोल्डर डोमिनेट बॉलर हैं। और थोड़ा सा अगर आप इनका एक्शन देखें तो वो जोफ्रा आर्चर से जो अगर बायोमैकेनिकली वाइज देखें तो वो काफ़ी बेहतर एक्शन है उनसे, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। क्योंकि जब ये लैंड करते हैं तो ये साइड ऑन हो जाते हैं, और साइड ऑन में थोड़ा सा अगर ये मज़ीद अपने जो एक्सट्रीम अच्छे फास्ट बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ के, उनके साथ अगर ये काम करें तो ये एक कंसिस्टेंट 145 से 150 तक, और उसके साथ ये स्विंग भी कर सकते हैं। और इस तरह इनके ये जो एक्शन है उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उम्मीद तो यही है कि आगे जाकर ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा असासा साबित होंगी। और उसके बाद जिस तरह के इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो पूरी दुनिया क्रिकेट के जो यंगस्टर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए एक सबक है। और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ है कि उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए अपनी तमाम एनर्जीज़ मैं लगाना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए जो दुनिया की कोई भी बड़ी सी बड़ी लीग है और कितना भी बड़ा सा बड़ा पैसा उसको मैं ठुकरा दूँगा। और मेरी कभी भी जो अटेंशन है वो शॉर्ट फार्मेट या T20 फार्मेट की तरफ नहीं जाएगी पैसा कमाने के लिए। मैं अपनी पूरी और मुश्किल जो अपनी कंसिस्टेंट एनर्जी है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए लगाऊंगा और वेस्ट इंडीज़ के लिए ही खेलूंगा और वेस्ट इंडीज़ की टीम को ही अपलिफ्ट करूंगा। इन हालात में जब हमारे पाकिस्तान और दुनिया भर के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो T20 लीग्स के लिए जा रहे हैं, अपनी जो नेशनल ड्यूटीज़ हैं उनको सेकेंड कर रहे हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके लिए वो उनके लिए सारा वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी लीग्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें एक ऐसा यंगस्टर जो कि अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा था, जो कि 24 साल जिनकी एज है, उसकी जानिब से इतना बड़ा स्टेटमेंट आना डेफिनेट दुनिया क्रिकेट को उसको मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखना चाहिए। और जिस हद तक इसको सराहा जा सकता है उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेटमेंट है। जबकि जो टेस्ट क्रिकेट है बिल्कुल डाई डाउन हो रही है, और उसके बाद जो T20 क्रिकेट की बहुतात और पैसे ने डाइवर्ट कर दिया शॉर्ट फार्मेट की जानिब, और टेस्ट क्रिकेट को इतने ज़्यादा लोग अब फॉलो नहीं करते। उसमें एक नौजवान का आकर इस तरह का बयान देना मेरा ख्याल है कि वो एक्सट्रीमली मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएटिव ये साइन है, और उनको जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि शमार जोसेफ की थी, जिसकी उन्होंने अपनी लाइफ में किस मिज़रेबल तरीके से बर्दाश्त किया। एक छोटे से गांव में पैदा हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया उन्होंने, और जितनी भी हर्डल्स थी उनको उन्होंने क्रॉस किया। एक लंबी मैराथन उन्होंने जदोजहद की, और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुँचे, और इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट उनको जानती है। तो ये हमारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए ये भी एक उनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन है कि वो जो छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह की जो नेपोटिज्म है, करप्शन है, या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं बाईपास करना, ये आते रहेंगे। मगर आपने जो अपना गोल है उसको फोकस रखना और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर चढ़ना, जिस तरह शमार जोसेफ और दूसरे प्लेयर्स चलते रहे। और फिर आखिर पे जाके जब उनको अपने आप पे बिलीव था, अपनी जो एबिलिटी थी उन पे बिलीव है आपको, तो फिर आपके लिए सामने ये छोटी छोटी हर्डल्स कोई माने नहीं रखती, और आखिरकार अपना आप गोल हासिल कर ही लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त इजाज़त दीजिए। थैंक यू।